आज मैं आपको जानकारी दूंगा कुंडली मिलान के अंदर योनि दोष के 4 गुण। 36 में से 4 गुण ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। 50% शादियां इन 4 गुणों के इर्द गिर्द घूमती। अगर आपका शारीरिक संबंध संतोषजनक नहीं है, आपका मेंटल लेवल नहीं मिलता, तो इस योनि दोष के बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। हमारे पास कुंडलियां आती हैं, बोलते हैं कि हमारा शारीरिक संबंध अच्छा नहीं है, हम एक ही छत में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, 2, 4, 5 साल से हमारा कोई संबंध नहीं। आखिर ये क्या वजह होती है? एक स्त्री और पुरुष के बीच में इस प्रकार के संबंध ना होना, ये है कुंडली मिलान का वैज्ञानिक आधार। आज मैं इसी को बताऊंगा और इसको बोलते हैं योनि दोष। कुछ लोग तो इसको जो स्त्री की योनि होती है उसके साथ जोड़ करके देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 14 प्रकार की योनियां होती है उनकी मानसिकता के हिसाब से देखते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। ज्योतिष के अंदर 14 प्रकार की योनियां होती हैं और उन योनियों का आपस में महावैर योनि, मित्र योनि और बैर योनि भी होती हैं। अभी मान लो अश्व योनि है घोड़े की, गज योनि है, सिंह योनि है, व्याघ्र योनि है, गौ योनि है, बानर योनि है, नेवला योनि है, सर्प योनि है। अगर इस तरह की जो योनियां हैं, इन योनियों का आपस में अगर मेंटल लेवल नहीं मिलता तो वैवाहिक जीवन नर्क बन जाए, और अगर मेंटल लेवल इनका मिल जाए तो स्त्री पुरुष चटनी से रोटी खा सकते हैं और जीवन भर रह सकते हैं। कितने लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके शारीरिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं और वो मजदूरी भी करते हैं और जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं। कई बार महलों में रहने वाली रानियां वो अपने राजा से भी असंतुष्ट होती हैं। राजा भर्तरी का अगर उदाहरण देखा जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली मिलान के अंदर ऋषियों ने हमें एक परंपरा दे दी कि भाई आप जब भी कुंडली मिलान करो तो योनि दोष को देख लो। योनि दोष के ऊपर जीवन का आधार टिका होता है, शारीरिक संबंधों के ऊपर जीवन का आधार टिका होता है। उसी से फिर हमारी प्रजनन क्षमता और आगे की जो प्रकृति के अंदर ब्रह्मा जी की सृष्टि का आगे की प्रोग्रेस होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली मिलान के अंदर आप बहुत खूबसूरत हैं, स्त्री भी बहुत खूबसूरत है, पुरुष भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं है। क्या कारण हो सकता है? आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आपके शारीरिक संबंध पति के साथ बहुत अच्छे नहीं है। इस मानसिकता को आज मैं बताऊंगा कि इसका ऑरा के साथ क्या लिंक है, हमारी बॉडी के साथ क्या लिंक है। ये योनियां ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होती है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र होता है। 28 नक्षत्र हो गए, 14 योनियां हो गई, 14 दूनी 28, 2 नक्षत्रों के ऊपर एक योनि आती है। अब आपका नक्षत्र और आपकी पत्नी का नक्षत्र दोनों एक हों या दोनों की योनि एक हो तो आपका वासना का मेंटल लेवल, रति क्रिया का मेंटल लेवल बहुत अच्छा बना रहे। और अगर आपका एंटी आता है, महावैर योनि आता है, तो आपस में आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आज मैं इसी की जानकारी आपको दूंगा। इसके 4 गुण होती हैं। 14 योनियों के अंदर अश्व योनि, गज योनि, मेष योनि, सिंह योनि, व्याघ्र योनि, गौ योनि, नेवला योनि, सर्प योनि, इस प्रकार ये योनियां हैं। अब अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के अधीन जो होती है वो अश्व योनि आती है। इसी प्रकार सतविसा नक्षत्र है, उसके अंदर भी अश्व योनि आती है, घोड़े की योनि आती है। केतु का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र दोनों के अंदर अश्व योनि आती है। अब इसी की अगर महावैर योनि आ जाए तो तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा।
अभी मान लो घोड़े की अगर योनि है और इसी के साथ में अगर घोड़ी की योनि अगर इसी के साथ में सर्प योनि आ जाए, अब घोड़े का और सर्प का तो कोई शारीरिक संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सर्प और नेवले की योनि आ जाए, मान लो स्त्री की योनि नेवला है और सर्प योनि पुरुष की है, तो वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो वो तो एक दूसरे को मारने की सोचते हैं, खाने की दौड़ते हैं। तो किसने स्त्री पुरुष का आपस में हत्याएं हो जाती हैं? शारीरिक संभोग के ऊपर, रति क्रिया के ऊपर कितने मर्डर होते हैं। और यही तो ज्योतिषी बताता है कि इन दोनों का तालमेल नहीं है। अगर अस योनि मिल जाए तो बहुत सुंदर तालमेल है, गज गज योनि मिल जाए तो बहुत सुंदर तालमेल है। और अगर ये योनियां नहीं मिली, गाय योनि और व्याघ्र योनि मिल गई, गाय योनि और शेर की योनि मिल गई, तो वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। क्योंकि सिंह या व्याघ्र गाय को खा जाता है। चूहा या बिल्ली, एक की चूहा की योनि आ गई, एक की बिल्ली की योनि आ गई। अब वो शारीरिक संबंध तो बना ही नहीं सकते, यहां पर योनि दोष लग गया। जब शारीरिक संबंध चूहा और बिल्ली का हो नहीं सकता तो फिर किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। इसको रति क्रिया वासना संभोग के साथ साथ पार्टनरशिप में भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने तारा दोष में बताया, वहां भी देख सकते हैं। मालिक और नौकर रखते वक्त भी इसको देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो ऑरा है वो रति क्रिया के अलावा, संभोग की स्थिति के अलावा भी इसको आप दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मान लो अस योनि, मेरी गज योनि, मेरे पार्टनर की योनि मान लो सर्प है या नेवला है, तो उनका तालमेल तो बैठेगा नहीं। तो उनकी पार्टनरशिप कैसे चल सकती है? वो पार्टनरशिप चलेगी नहीं, वो टूट जाएगी, या एक दूसरे की हत्याएं कर देंगे, एक दूसरे को मार देंगे। मान लो आपने सर्प योनि का नौकर रख लिया और आपकी चूहा योनि है, तो सर्प खा जाएगा चूहे को, बिल्ली चूहे को खा जाएगी। तो इस प्रकार से योनि दोष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए पहले राज ज्योतिषी होते थे, वो लड़की को ये देखते थे कि इसकी योनि क्या है। बहुत सी योनि है वो संभोग की स्थिति में बहुत कामोत्तर होती है, जैसे श्वान की योनि यानी कुत्ते की योनि। बहुत सी और भी ऐसी वासना प्रिय योनि है जिसमें उनकी 50% मृत्यु संभोग के समय पर होती है जानवरों के अंदर। तो इसलिए मनुष्य योनि में भी ऋषियों ने इस बात को देखा कि मान लो पुरुष की काम इच्छा जागृत हुई, स्त्री ने मना कर दिया और पुरुष ने उठा करके सिर पे कोई ईंट मार दी और वो मर गई। या स्त्री की काम इच्छा हुई, पुरुष ने मना कर दिया, उसने उसको रात को मार दिया, जहर दे दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये होता है योनि दोष। कुंडली मिलान में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप प्यार कर रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत है, हम बोल देते हैं आप कर लो शादी, तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में योनि दोष है। शारीरिक संबंध तुम दोनों के बन नहीं सकते, और जब शारीरिक संबंध ही नहीं बन सकते तो फिर वो रिश्ता टूटेगा। बहुत सारे केसेस जैसे हमने देखे, शादी होके आ गई है, 5-5 साल तक दोनों के शारीरिक संबंध नहीं है। यही कुंडली मिलान का वैज्ञानिक आधार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।